खाड़ी देशों का नया बॉस कौन? तो आपको ये स्थिति समझ में आ गई कि खाड़ी देशों का नया बॉस ईरान उभर कर सामने आया है। तो ईरान के बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान जो अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रहा था, तो पता चल गया है कि ईरान खाड़ी देशों का नया बॉस बन के उभर आएगा। तो खाड़ी देशों में कई देश हैं, ओमान है, सऊदी अरब है, कुवैत है व अन्य देश हैं, जिन्होंने अमेरिका ने यहाँ पे अपने सैनिक अड्डे बना रखे थे और वहाँ से ईरान के ऊपर हमेशा प्रतिबंध लगाया कई सालों से, तथा उसके ऊपर निगरानी कर रहा था कि वह कहीं परमाणु परीक्षण ना कर ले या मिसाइल वगैरह जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी उसको ना मिल जाए। तो उस पर कई वर्षों से निगरानी रख रहा था, उसको परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा था। तो लेकिन जब ये युद्ध चला, ये 40 दिन के युद्ध में ये स्पष्ट हो गया कि ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए एक मजबूत दमदार देश के रूप में उभरा है, और उसने साथ ही साथ इजराइल को भी घुटने पे ला दिया और अमेरिका को भी घुटने पे ला दिया। तो स्थिति यह निकल के आई कि ईरान कई देशों को एक साथ टक्कर दे सकता है। इसके सबूत अमेरिका के ऊपर उसने कई उसके एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, कई मिसाइलों को ध्वस्त किया तथा कईयों को मिसाइल के माध्यम से उड़ा दिया, ड्रोन के माध्यम से उसको चकमा दे के फंसा दिया अमेरिका को। तो यह स्थिति संभव हो पाई है कि ईरान इन देशों को कड़ी टक्कर दे सकता है। तो आज के समय में यह स्थिति बनी है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है। इसके निकलने के कई कारण हैं। हार्मुज जलडमरू जो है, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से जाता है। तो अगर जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, युद्ध नहीं रुकेगा, तो यहाँ से आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका, इजराइल व अन्य इसके सहयोगी देश जो थे अमेरिका के, इन देशों में महंगाई उच्च स्तर पर पहुँच चुकी थी, पेट्रोलियम, गैस आदि के कारण। तो ये जानबूझकर इससे ईरान के साथ सहयोग समझौता करने के लिए राजी हो गया है। ईरान ने अपनी 10 कड़ी शर्त रखी थी, तो ईरान की जो 10 कड़ी शर्तें हैं अमेरिका ने मान ली हैं और साथ में ही इजराइल ने भी मान ली हैं। लेकिन जो इजराइल था, लेबनान के ऊपर हवाई हमले कर रहा था, लेकिन ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा जब तक कि लेबनान के ऊपर हवाई हमले इजराइल नहीं रोकता, यह वार्ता संपन्न नहीं हो पाएगी। तो वार्ता में इजराइल ने अपनी सहमति दे दी है कि वह आने वाले समय में लेबनान के ऊपर हवाई हमले नहीं करेगा। तो सहमति वार्ता ये हो गई है। देखना ये होगा जो पाकिस्तान में सहमति वार्ता होनी है, ये संभव या सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो सारी स्थिति कुल मिला जुला कर ये निकल के आ रही है, जो हार्मुज जलडमरू है, हार्मुज जलडमरू से सुचारू रूप से जो तेल के टैंकर वहाँ से सभी देशों में सुरक्षित जाएं, क्योंकि आज की ज़रूरतों के हिसाब से पेट्रोलियम ही ऊर्जा का स्रोत है। आवागमन में गाड़ियों में पेट्रोल की ही अधिकता उपयोगी है, इसलिए अमेरिका इन सभी शर्तों को मानने के लिए सहमत हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि ये युद्ध रुके। अमेरिका भी इस युद्ध से निकलना चाहता है। अमेरिका में जो बड़े बड़े सीनेट हैं, वहाँ के जो नेता हैं, इनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप इस युद्ध से निकलिए, लेकिन ये अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं, इनको बहुत शक्तियाँ मिली हुई हैं। अभी सारी बात इनकी मान चुके हैं, सारे नेताओं की। तो देखना ये होगा कि ये युद्ध से निकल पाते हैं कि नहीं पाते हैं, वार्ता संपन्न हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अब एक बात स्पष्ट ये भी हो गई है कि ईरान जो है लेबनान का बहुत ही समर्थक रहा है। इसके कई कारण हैं लेबनान को समर्थन देने का, क्योंकि ईरान लेबनान को इसमें
क्या बोलते हैं फंडिंग करता हैगा, सैनिक हथियार सप्लाई करता है, ट्रेनिंग वगैरह सब देता है। और जो लेबनान में जो शिया मुस्लिम है बहुत बड़ी आबादी है, और ईरान की जो मुस्लिम आबादी है वो भी शिया मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। तो यह देख के कहीं धार्मिक परंपरा के अनुसार उसके रिश्ते काफ़ी बहुत पुराने हैं। उनके जो बॉर्डर हैं आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक रिश्ते के अनुसार वह काफ़ी मित्र वाले देशों की श्रेणी में हैं वो। इसीलिए वह लेबनान पे चाहता है कि जो इजराइल हमले करता है वह ना करे। तो इस स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जब तक इजराइल लेबनान पर हमले करेगा तब तक ये वार्ता संपन्न नहीं हो पाएगी। तो आज की स्थिति ये है कि जो हार्मुज जलडमरू है सामान्य स्थिति में 130 से लेकर 135 प्रतिदिन यहाँ से तेल के जहाज गुजरते थे, अलग अलग देशों में जाते थे। लेकिन आज ये स्थिति ये हो गई है कि यहाँ से मुश्किल 7 या 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 जहाज निकलते थे। कारण ये था कि ईरान ने समुद्र के नीचे बारूद जो बम वगैरह होते हैं लगा रखे थे। इसी वजह से सारे देश वहाँ से जहाज़ लेके नहीं जा रहे थे, और जा भी रहे थे तो वहाँ से मिसाइल के माध्यम से उस जहाज़ को उड़ा दे रहा था। कारण इस स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि ईरान अब हार्मुज जलडमरू को अपने कब्जे में रखेगा। वहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक जहाज़ों से टोल टैक्स, समुद्री टैक्स लेगा। और अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है जिसको यहाँ से ले जाना है वो ईरान की शर्तों के हिसाब से ले जाए। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, हम इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। तो स्पष्ट यही हो चुका है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है। और जो ईरान है ये खाड़ी देशों का एक नया बॉस कह सकते हैं निकल कर आया है, और खाड़ी देश इसके इर्द गिर्द इसके इशारे पे आने वाले समय में काम करेंगे। और खाड़ी देशों में दुनिया का बहुत ही ज़्यादा तेल भंडार रहेगा। यहाँ से अमेरिका अपने कई सैन्य अड्डे चलाता था। आने वाले समय में हो सकता है खाड़ी देश ईरान के सहयोग में आ जाए। तो देखना ये होगा दिलचस्प कि यह जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में वार्ता संपन्न होने वाली है, वार्ता संपन्न हो पाती कि नहीं हो पाती है, यही देखना एक महत्वपूर्ण निर्णय, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होगी। चलो अभी के लिए इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे खाड़ी देशों का नया बॉस उभर कर कौन आया है। तो खाड़ी देशों का नया बॉस उभर कर ईरान आया है। तो आने वाले समय में ये इजराइल को यहाँ से कड़ी टक्कर देगा।